इन गलतियों से होती है घर में धन की कमी। आज के दौर में हर व्यक्ति धन कमाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता है, साथ ही साथ वह दिन रात कड़ी मेहनत करके धन कमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दिनों दिन बढ़ती जा रही महंगाई लोगों की कमर तोड़ रही है और ऐसे में रोजाना के खर्चे लोगों के लिए तनाव का कारण बन जाते हैं। इतना ही नहीं, कई बार लोग जाने अनजाने में कुछ गलतियों की वजह से धन हानि का शिकार हो जाते हैं। वास्तुशास्त्र में घर में कुछ ऐसी चीजें रखना काफी अशुभ होता है जिससे लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। अगर आप घर में वास्तु से जुड़ी कुछ गलतियां कर रहे हैं तो इससे आपको काफी परेशानी हो सकती है। आप कर्ज में डूब सकते हैं और घर में दरिद्रता आ सकती है। साथ ही इन चीजों के कारण घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। परिवार के सदस्यों में तनाव उत्पन्न हो जाता है, सुख समृद्धि घर से गायब हो जाती है। इसलिए आपको इन चीजों का बेहद ध्यान रखना चाहिए। चलिए जानते हैं वह कौन सी चीजें हैं जो धन हानि का कारण बनती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर सदैव अंधेरा रहता है तो यह काफी अशुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि जिस घर में मुख्य द्वार पर ही अंधेरा होता है उसमें देवी देवता कभी प्रवेश नहीं करते, यानी उस घर को नकारात्मकता ने पूरी तरह से घेरा हुआ है, जिसके कारण कभी भी आपके घर में बरकत नहीं होगी। इसलिए आज ही इस गलती को दूर करें और मुख्य द्वार पर उजाला करें। नंबर 2, आपने यह भी सुना होगा कि टूटी हुई तस्वीरें घर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे पारिवारिक रिश्तों में खटास आती है, जिससे विवाद होने की संभावना बनती है। इसलिए अगर आपके घर में टूटी हुई तस्वीर है तो उन्हें तुरंत हटा दें। नंबर 3, अगर आप अपने कपड़े, चप्पल, जूते आदि चीजें घर में बिना व्यवस्थित रखे इधर उधर फेंक देते हैं तो यह बहुत गलत है, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी बहुत नाराज होती हैं, जिससे आपके घर में पैसों की कमी हो सकती है। नंबर 4, कई लोगों की आदत होती है कि वे नल को खुला छोड़ देते हैं और पानी को बहने देते हैं। बता दें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार यह अशुभ होता है। इससे आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही आप मानसिक रूप से भी कमजोर हो सकते हैं। नंबर 5, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में चमगादड़ का निवास अशुभ माना जाता है और इससे आपके घर में वास्तु दोष हमेशा बना रहता है। इसलिए आपको ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे ये चमगादड़ जैसे पक्षी घर में ना आए। नंबर 6, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कोई भी टूटा हुआ शीशा, कांच या कोई अन्य टूटी हुई वस्तु नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घर से सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 7, हर चीज की तरह वास्तुशास्त्र के अनुसार भी घर में डस्टबिन को रखने की दिशा तय होती है। बता दें कि घर में कहीं भी डस्टबिन नहीं रखना चाहिए। अगर आप इसे घर के बाहर या प्रवेश द्वार पर रखते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे रूठ जाती हैं और आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। नंबर 8, अगर आपके परिवार में कुछ लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आपके घर में मृत पौधे हो सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आप घर में मृत पौधे रखते हैं तो आपको और आपके परिवार को स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप घर में पौधे रखते हैं तो उन्हें रोज पानी देते रहें ताकि वे हमेशा फ्रेश रहें। नंबर 9, बता दें कि अगर आप बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं तो आप बहुत गलत काम करते हैं, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं और आपके घर की आर्थिक उन्नति रुक जाती है। नंबर 10, अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब है तो ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आप शाम के बाद दूध, दही और नमक जैसी चीज़ों का दान करते हैं। माना जाता है कि संध्या के बाद इन चीज़ों का दान करने से आर्थिक रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 11, आपको अपने घर के उत्तर, पश्चिम या
पश्चिम कोने में झाड़ू रखना चाहिए। वहीं आपको गलती से भी उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा या पूजा कक्ष में झाड़ू नहीं रखना चाहिए। साथ ही आपको टूटी हुई या पुरानी झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 12, कई लोगों को घर के बाथरूम में खाली बाल्टी रखने की आदत होती है। आपको बता दें कि इस तरह बाल्टी रखना बेहद अशुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा के आने का यह भी एक कारण हो सकता है। नंबर 13, अगर आपको रात को खाना खाने के बाद सुबह बर्तन धोने के लिए छोड़ देने की आदत है तो यह बहुत ही बुरी आदत है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो सकती हैं, जिसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। नंबर 14, वास्तुशास्त्र के अनुसार बंद दीवार घड़ी घर में नकारात्मकता लाती है, इसलिए घर में कभी भी बंद और टूटी हुई घड़ी नहीं रखनी चाहिए। अगर आपके पास रुकी हुई घड़ी है तो या तो उसे ठीक कर दे या फिर दीवार से उतार दे। कई बार हम टेबल पर रखी घड़ी का भी ध्यान नहीं देते हैं जो कि बंद हो जाती हैं, लेकिन ऐसा करने से हम खुद अपने घर में नकारात्मकता का स्वागत करते हैं। नंबर 15, घर का मुख्य दरवाजा काले रंग का नहीं होना चाहिए। वास्तु विज्ञान के अनुसार इससे घर के मुखिया को बदनामी, धोखा और अपशब्द सुनने पड़ते हैं। वहीं मुख्य दरवाजे से घर के अन्य दरवाजे बड़े हैं तो आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए मुख्य दरवाजा अन्य दरवाजों से बड़ा होना चाहिए। नंबर 16, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के उत्तर दिशा को कभी भी ऊंचा नहीं रखना चाहिए। इस दिशा को मातृ स्थान कहा जाता है। इससे धन की हानि होती है और बाहर रोग कारक होता है। इस स्थान को हमेशा साफ सुथरा और खाली रखना चाहिए। अगर संभव हो सके तो इस स्थान की भूमि को कच्ची छोड़ दें। यह धन और समृद्धिदायक माना जाता है। नंबर 17, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के पानी का बहाव दक्षिण दिशा की ओर होने से घर में कभी पैसा नहीं टिकता। इससे बनाए काम बिगड़ जाते हैं और धन का नुकसान होता है। पानी के निकलने की सबसे सही दिशा उत्तर दिशा मानी जाती है। इस दिशा में पानी के निकलने से धन और सम्मान की वृद्धि होती है और आपके कार्यों में कभी कोई बाधा नहीं आती है। नंबर 18, अगर आपके घर के सामने पेड़, बिजली का खंभा या बड़ा पत्थर रखा हुआ है तो इसका आपके परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही शत्रुओं में इजाफा होता है और व्यापार व कारोबार में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा परिवार में मतभेद हो जाते हैं और आमदनी बिगड़ने लगती है। नंबर 19, किचन में बिना किसी कारण गैस पर खाली बर्तन चढ़ाने को भी अशुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक जो लोग ऐसा करते हैं उनके घर में पैसों की दिक्कत बनी रहती है। नंबर 20, तुलसी भारतीय घरों में बहुत ही पवित्र मानी जाती है और लगभग हर घर में एक तुलसी का पौधा पाया जाता है, लेकिन कुछ लोग अपने व्यस्त जीवन के चलते तुलसी का ध्यान रखना भूल जाते हैं और उन घरों में सूखी और मुरझाई हुई तुलसी रह जाती है और उसके कारण घर में आर्थिक तंगी पैदा हो जाती है। ऐसे लोगों को तुरंत ही उस सूखे हुए तुलसी के पौधे का जल विसर्जन कर एक नया पौधा घर में लाना चाहिए, लेकिन अगर वह उस पौधे का ख्याल नहीं रख सकते हैं तो बेहतर होगा कि वे घर में तुलसी ना रखें। नंबर 21, वास्तुशास्त्र के अनुसार रात के समय परफ्यूम जैसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि तेज सुगंध आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकती है। नंबर 22, वास्तु के अनुसार रसोई घर के बगल में बाथरूम नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से भी घर में नेगेटिव एनर्जी जल्दी प्रस्थान करती है जो कई तरह की परेशानियों का कारण बन सकती है। नंबर 23, घर में या घर के मंदिर में कहीं भी टूटी या फिर खंडित मूर्ति को न रखें। ऐसा करने से भी वास्तु दोष लगता है, घर में बरकत नहीं बनती, पारिवारिक रिश्तों में खटास पैदा होती है और धन की देवी भी नाराज हो जाती हैं। नंबर 24, घर के बाथरूम और रसोई घर को कभी भी गंदा न रहने दे। जिस घर में ये गंदे रहते हैं वहाँ नेगेटिविटी प्रवेश करती है और घर में क्लेश बना रहता है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी
कभी घर में वास नहीं करती हैं। नंबर 25, सब कुछ ठीक होने के बाद भी अगर आपको लगता है कि आपके हाथ में धन नहीं रुकता तो आपको अपने घर के दक्षिण पूर्व दिशा क्षेत्र से नीला रंग हटाने की जरूरत है। इस दिशा में हल्का नारंगी गुलाबी रंगों का प्रयोग करें। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय व सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास के आधार पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य आपको बेहतर सलाह देना मात्र है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का दावा नहीं करते हैं। अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।